हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम अपना जो हमने कल चैप्टर किया था उसके हम एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थॉट मेयोसिस इज नोन एज, क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस। जब हम फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर करते हैं मेयोसिस के थ्रू पोलन मदर सेल में, तो उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स द सेम प्लांट इज कॉल्ड। जब हम सेम प्लांट में करते हैं और लेकिन हमारा फ्लावर अलग अलग होता है, जिसमें स्टिग्मा और एंथर अलग अलग होता है, तो उस पॉलिनेशन को हम जिप्नोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम प्लांट फ्लावर बट्स बिफोर द एंथर dehiscence for the plant. Dehiscence from a plant breeding is called emasculation. Because of emasculation का मतलब होता है removal of anther. emasculation का मतलब होता है removal of anther. inactive state of embryo. इनएक्टिव स्टेट क्या होती है एम्ब्रियो की? एपोमिक्सिस, डोरमेंसी, पॉलीएम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसकी होती है डोरमेंसी, जब हम सीड कोट बनाते हैं। द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एग्जाइन जिस मटेरियल से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, स्टर्नम, जम्पोर या स्पोरोपोलिनिन। तो उसको बोलते हैं हम स्पोरोपोलिनिन। ये हमारा ठीक आंसर है। फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन ऑल, किस चीज़ में फ्लावर ओपन नहीं होता? किस में? सिनकार्प में, क्लिस्ट्रोगैमस में या एपोकार्स में या कास्मोगामस में? तो इसमें होते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में जो हमारा फ्लावर है वो ओपन नहीं होता। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा पोलन जो जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, वो क्लोज्ड में होता है। Cotyledons of grasses, family situated towards on side of embryonic axis. इसका क्या? स्टर्नम, एंटीपोडल, एपिकोटाइल या पेरिकार्प? इसका आंसर होगा एपिकोटाइल। इसका आंसर है एपिकोटाइल। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है ओवरी में? उसमें गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक। रेजिडुअल प्रेसिडेंट न्यूक्लियस, अब रेजिडुअल न्यूक्लियस क्या? पेरिकार्प होता है, जम्पोर होता है, हाइलम होता है, पेरिस्पर्म होता है। रेजिडुअल प्रेसिडेंट न्यूक्लियस कौन होता है? पेरिस्पर्म। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, क्या होता है? सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, the nutrition for a developing pollen grain is obtained from tapetum, axine, middle layer। जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पोलन ग्रेन को, उन्हें क्या बोलते हैं? वो जिसके थ्रू उस लेयर को बोलते हैं हम टेपिटम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओव्यूल। हाउ मैनी मेगास्पोर आर फंक्शनल, कितने में जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम जब 4 मेयोसिस करके वो बनाते हैं, एग्स बनाते हैं, उसमें से 3 हमारे डिजनरेट हो जाते हैं और जो एक होता है वो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। नेक्स्ट है एप्पल इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, एप्पल किस चीज़ का एग्जाम्पल? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या एपोमेट्रिक फ्रूट? इसका आंसर है फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट, the resistant material present in the outer layer of pollen grains are made up of, जो outer layer होती है एक्साइन की, वो किससे बनी होती है?
पोलन ग्रेन्स में वो बनी होती है स्पोरोपोलिन, इनकी वो थिक होती है, स्ट्रांग होती है और बहुत बढ़िया होती है। विच सीड हैज़ वाइबिलिटी ऑफ 10,000 ईयर्स, कौन से सीड की वाइबिलिटी है वो 10,000 ईयर है? इसका आंसर है ए, ल्यूपिस एट्रिकट्स। माइक्रोस्पोर डेवलप अकर विद इन, कितनी देर में डेवलप होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होता है, एंडोथीशियम में होता है, माइक्रोफाइल में आता है या न्यूक्लियस में होता है? किस में होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। नेम ऑफ द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय अ बर्ड, बर्ड के थ्रू कौन सा फ्लावर पॉलिनेट किया जाता है? कौन सा फ्लावर पॉलिनेट किया जाता है? इसका आंसर है रेड सिल्क कॉटन, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी इसको होल्ड करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ जम्पोर स्पोर क्रायो प्रिजर्वेशन या पैक्टिन। हम किस चीज़ में स्पोरोप्रोल। नेक्स्ट है यक्का प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय, यक्का जो प्लांट है वो किस तरीके से पॉलिनेट करता है? मॉथ के थ्रू। पी How many insects may consume pollen without bringing out pollination? Such flower vegetators are referred to as pollen rubbers. Which of the following statement is not true? कौन सी इसमें से गलत स्टेटमेंट है? टैपिटम हैव टू डेहिसेंस ऑफ एंथर, जो हमारा टैपिटम है वो क्या किस चीज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? टैपिटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ पोलन, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो हमारा टैपिटम होता है वो नरिशमेंट में काम आता है, ना कि डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। तो यही हमारी जो वो है स्टेटमेंट है, यही इनकरेक्ट हो जाएगी। एन एग्जाम्पल फॉर अ प्लांट that provides safe places to lay eggs as a floral reward for pollination. Rewards for pollination. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है amorphous. Next, question number 23. Presence of more than one embryo in seed without fertilization is कौन सा है? Somatic, हाइब्रिडाइजेशन, बडिंग, एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियो। जब हम मोर देन वन एम्ब्रियो बनाते हैं सीड में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस तरीके के हम टर्मिनेशन को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियो, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? The offsprings provide the asexual reproduction is called clones. ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो तो बिल्कुल क्लोन लगते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे लगते हैं। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, ये हमारी स्टेटमेंट करंट है। इन पोटैटो, जिंजर एंड बनाना द न्यू प्लांटेट्स आर अराइज फ्रॉम द इंटरनोड ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनेट न्यू जेनरेटिक वेरिएशन, कौन सी होती है जेनरेटिक वेरिएशन देती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। जो हमारे वेरिएशंस हमें प्रोवाइड करती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे वेरिएशंस नहीं आती, किसी भी तरीके से वहाँ पे वेरिएशंस नहीं आती, क्योंकि वो अपने ही पेरेंट्स के थ्रू या क्लोन्स के थ्रू बना होता है। तो इसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, किस में सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं? एग हैज़ फिलीफॉर्म apparatus, has act mainly antipodal cells, reduction division occur in the megaspore cell, small central cell present of embryo cell। किसके थ्रू एंजियोस्पर्म बनता है?
small central cell of present in embryo cell. The ovule of an embryo angiosperm, the technically called, क्या बोलते हैं इसको, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर, इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं मेगा। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टिव बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस में, एल्गी, फंगी, एंजियोस्पर्म, जीवनोसा। जब भी हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो होती है वो होती है एंजियोस्पर्म्स में। कोकोनट फ्रूट इज अ, कोकोनट फ्रूट क्या है, बेरी है, नट है, कैप्सूलेट ड्रॉप है, क्या है, नट है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकली नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज कॉटिलेडन, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म या पेरिकार्प। क्या होते हैं कि एंडोस्पर्म्स होते हैं क्योंकि ये अंदर बनते हैं। द डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ, किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमस एंड जीनोगैमी, ऑटोगैमी या जीनोगैमी, ये करते हैं ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को, डायोशियस प्लांट। नेक्स्ट है, द अट्रैक्शंस ऑफ रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, अट्रैक्शन रिवॉर्ड पर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली या क्लिस्टोगैमस, किस में होता है ये, एंटीमोफिली में होता है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इंटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है किस में डेवलप होता है, एंडोकार्प, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो या मेगास्पोर, ये किस में होता है, फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो में होता है। ये होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स में, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन इज अटैच टू, द प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है, थैलेमस से। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन वाटर हाइथेटिक एंड वाटर लिलीज कैरिड आउट, वाटर इंसेक्ट, बीट या एयर, किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो हाइपर होते हैं उसके जो वाटर के ऊपर प्लांट होते हैं वो कैसे, वाटर लिली होता है वो उसके ऊपर से इंसेक्ट कलेक्ट करते हैं पोलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द प्लांट दैट कम टू द सरफेस ऑफ अ वाटर टू कलेक्ट पोलन ग्रेन्स, किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं, बेसिलेनिया, ये हमारा एग्जाम्पल है। कॉर्न क्रॉप टैसल्स आर मेड अप ऑफ, किस तरीके से बनी होती है, एंथर, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिकी कार्स, नॉन ऑफ दिस, किससे बना होता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा से। हाउ मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द मैच्योर फीमेल गैमेटो, कितने फीमेल गैमेटोफाइट में न्यूक्लियर बने होते हैं, या 8 बने होते हैं क्योंकि ये डिवीजन करते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था जिसमें डिवीजन करते हैं, एक मिनट, इस तरीके जैसे ये हमारा, तो इस तरीके ऐसे ये 8 न्यूक्लियस बनते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, what is the function of a filiform apparatus of in angiosperm, नहीं angiosperm embryo से क्या होता है, bring a opening of a pollen tube, guides the pollen tube, prevent entry of more than one pollen tube into a synergic, none of this, इसका आंसर है गाइड्स ऑफ पोलन ट्यूब, क्योंकि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है उसका एक ही काम होता है, वो है गाइड करना, किसको, पोलन ट्यूब को। नेक्स्ट, द फीमेल गैमेटोफाइट टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कितने सेल्ड होते हैं उसमें, कितने होते हैं हमारे, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड होता है वो, 8 न्यूक्लिएटेड होता है वो, तो इसका आंसर है हमारा 7 सेल। ओहो, क्या आंसर है, 7 सेल। पॉलीगॉन, द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ये अभी लिखा है हमने। नेक्स्ट है, बोथ कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट, किस में पाए जाते हैं, हेल्थस, क्लेमेनेरिया, रोजा या गैसोफर्स, किस में पाए जाते,
camelina. Even in absence of pollinating agents, seed setting in ascot किस में होते हैं? ज़ूस्टेरा. किस में होते हैं? कैमिलेरिया, ज़ूस्टेरा, सेल्मी. इसमें होते कॉमेलिना. Male and female flower are present on a different plant. In ensure xenogamy is papaya, battlegut, mice. All of these किस में पाया जाता है? पपाया में पाया जाता है. feathery stigma occurring pea, wheat, धतूरा या कॉन्स्पिया किस में पाई जाती है? वीट में पाया जाता है. नेक्स्ट है प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन ऑफ द फ्यू ओव्यूल्स आर जेनेटिकली पॉलिनेटेड बाय बीज, बटरफ्लाई, बर्ड्स, विंड. किससे थ्रू? विंड के थ्रू. क्योंकि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटिंग? ज़ूस्टेरा, वेस्लेरिया, हाइड्रिला, कॉन्स. क्या होते हैं? कैनबिस. Spins and sticky pollen grains are large and actively colored flower are associated with hydrophily, antimorphilie, orthophily. कैसे थ्रू? एंटीमोफिली. ये हमारा आज का फैक्चर सेशन फिनिश होता है. एंड थैंक यू फॉर ऑल for watching this video. If you like your video, please share, subscribe the channel. God bless you learners. Thank you.